आप दोनों बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। थैंक यू एंड यू आर लुकिंग किलर ब्रो। थैंक यू मैन, थैंक यू। अरे नमस्ते सिद्धू जी, आपका आउटफिट चेंज हो गया आज, आप लेडीज गाउन में। अर्चना, he told me to say it. अरे क्या बात, I said I don't want to say it. मेरी पहली फिल्म की थी साथ में। डेब्यू फिल्म में मैंने काम किया और था। मैंने खुद बोला, मैं कहा सैफ सर आपकी तो पहली फिल्म साथ में थी। कहते मेरी भी पहली फिल्म, मेरी मम्मी जी की पहली फिल्म भी इनके साथ थी। Lovely to see you. Lovely to see you too, sir. ये जॉन्डिस वाले चश्मे कहाँ से मिलते हैं सर? ये बड़े कमाल लग रहे हैं कर रहे हैं। और जैकी, तुम तो मेरी याद में मुझे लगता है सूखी गई हो, तो मेरी शार्प हो गई। और लुकिंग सो ब्यूटीफुल जैकी। थैंक यू। तू फ्लर्ट मत कर ज्यादा। हाँ, शुरू किया। इस फिल्म में इसने बहुत भूतों को पकड़ा है, कहीं तुझे ना हैं? पकड़ ले। हाँ। भूतों को पकड़ा? मेरे भी पड़ोसी मुझे प्यार से भूत भूत ही कहते हैं। अच्छा। यामी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी शादी हो गई। थैंक यू हमने सो सोशल मच। मीडिया पे पिक्चर्स देखे, आप बहुत ही प्यारे लग रहे थे दोनों। यामी के हस्बैंड जो हैं बड़े ही कमाल के डायरेक्टर हैं। आप सबने उरी फिल्म, इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म हुई, आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया उस फिल्म को। थैंक यू। अच्छा, ऐसे कमाल के डायरेक्टर हैं कि फिल्म तो उरी की, फिल्म भी पूरी की, साथ साथ में फैमिली भी पूरी की। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि ये जो उरी आप काम कर रही थी उसमें, तो उसमें धर साहब ने आपको धर लिया था कि ये धरपकड़ आपने शुरू की? कैसे, मतलब फिल्म के दौरान ही मुलाकात हुई मतलब आपकी? कमाल है, कितने सीरियस रिलेशन को भी आप कैसे हंसी हंसी में मतलब कर देते हैं। मैं कहता हूँ हंसी मजाक में जिंदगी निकल जाए वही बिल्कुल अच्छी है। सही बात है। शगुन दीजिए, मेरा शगुन इकट्ठे करने आई हूँ यहाँ में। ये तभी पर्स पकड़ के हाँ, रखा है। इसने पर्स पकड़ के रखा है, समझ गए आपको। शगुन दीजिए। मेरा तो अपनी शादी पे जो खर्चा हुआ है, मैं लॉस में जा रहा हूँ अभी तक। मेरे अपने शगुन नहीं वापस आए, आपने मेरे को शगुन नहीं दिया। तूने वहां लिखा था नो शगुन, नो फ्लावर्स, नो पैसे। मैंने ये तो नहीं लिखा था ना कि दुल्हन का नेकलेस भी उतार लो। सर आइए, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, मैं कभी सैफ सर को बताया नहीं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं कॉलेज पढ़ते थे, आपकी नई नई फिल्म आई थी पहचान। ओहो, तो मैं 2 पोस्टर खरीद के लाया, 3-3 रुपए के 2 पोस्टर लाया था, लंबे लंबे बाल सैफ सर के और क्लीन शेव। तो पहचान फिल्म आपको याद है? आपका वो गाना था ना, तू मेरे दिल में रहती मैं तेरे दिल में। तो मेरे को ये पूछना था कि ये गाना तो ठीक है कि तू मेरे दिल में रहती है, ये क्या था? या पता नहीं। बाथरूम जाना था शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। यामी, एक बात आपसे पूछनी थी। आपकी शादी में सिर्फ 20 ही लोग थे जी। कि जहाँ 20 लोग खड़े थे वहां आपने शादी कर ली? मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली थी और अच्छा। उनके भी। इनफैक्ट मेरी जो नानी है वो सिर्फ 40 किलोमीटर दूर थी जहाँ पे मेरी शादी हुई, हिमाचल में ही। ओके। बट उन्होंने कहा कि लिसन, जो प्रोटोकॉल है हम वही फॉलो करेंगे, आप शादी करो, आशीर्वाद मेरा यहीं से, हम यहीं से गाने गाएंगे घर में बैठ के, जो प्रोटोकॉल है लेट्स जस्ट मेंटेन दैट। एंड हो गई शादी। अरे वेरी गुड। वेरी नाइस। जब हमने शादी की थी, हमने भी वो डिसाइड किया था कि सिर्फ एकदम क्लोज फैमिली को बुलाएंगे, लेकिन अच्छा। जो कपूर फैमिली जो है, उनमें कम से कम 200 हैं क्लोज फैमिली में, तो थोड़ा वो बढ़ गया उनको था। क्लोज भी आए तो 200 हो जाएंगे। बिल्कुल। पर यामी, ये मतलब ये सोची समझी साजिश थी कि कोरोना में शादी करेंगे, खर्चा बचेगा, ऐसा? नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है इसमें खर्चा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अब सब बोल रहे हैं कि अच्छा शादी में नहीं बुलाया, तो हम जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हमें पार्टी चाहिए। आई थिंक उसमें ज्यादा खर्चा लग रहा है, तो आई थिंक यहीं पे सबको बोल देते हैं, जो देख रहे हैं आपका शो सब देखते हैं कि कहा सुनी माफ, अगर किसी की सब रिश्तेदारों को अगर आप नाराजगी है तो प्लीज माफ, हमें मुआफ कर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मुझे बहुत डर लगता है लेकिन ये एक्सपेंसिव शादी से, है ना? हाँ, मेरे 4 बच्चे हैं। मैं बहुत डर लग रहा है। आई थिंक सबको एक छोटी शादी करनी चाहिए। और नहीं, बट वो तो खैर ये मजाक था, बट सच में अगर पैंडेमिक नहीं भी होता ऐसी ही शादी होती, ये बहुत बेस्ट बढ़िया। है। Excellent. बहुत अच्छी। Good idea. I agree. अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, वैसे सब जानते ही हैं कि जैकलीन जो हैं ये पैदा बहरीन में हुई, घर इनका श्रीलंका में है, ननिहाल इनके जो है वो मलेशिया में है, पढ़ाई इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से करी, फिल्में इंडिया में कर रही हैं। तो फाइनली पूरी दुनिया घूमने के बाद आपको कब रियलाइज हुआ कि असली मजा कपिल शर्मा शो में ही है? I think the first time I came on the show was 2015.
आई थिंक वही शो में हमने शादी किया ना. वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, चाहे नकली शादी थी, वो तो फोटो भी है मेरे पास. ये देखो सैफ सर, ये हमारी शादी हुई थी. बहुत इंटीमेट, अरे बहुत वाह। इंटीमेट थी. पर वैसे जैकी देखो, यामी की तो शादी हो चुकी है, सैफ सर भी शादीशुदा हैं. आपसे ही मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ कि आपका कल परसों, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद शादी का मन हो, 1 हफ्ते बाद तो साल बाद, 1.5 साल बाद, ठीक है. तो लड़का कौन सी कंट्री का होना चाहिए? आई थिंक इंडिया से. कपिल इज अ वेरी हैप्पी मैन सडनली. तू फिर भी गिनती में नहीं आता है, तू परे हट. मैंने कुछ बोला? मैं तो ताली बजा रहा हूँ खुशी में कि वाह जैकलीन इंडिया में शादी करेगी. आप क्यों इतना जलती है मेरे से? तेरे से चलती नहीं हूँ, मैं गिन्नी की सहेली हूँ. हाँ बस, मैं गिन्नी की शुभ चिंतक हूँ. कितने पैसे लिए आपने उससे ये काम करने के? अच्छा, यामी, हमने कहीं सुना था किसी इंटरव्यू में या पता नहीं कहाँ पे कि यामी और आदित्य चाहते थे कि हम हनीमून पे अपनी फैमिली को साथ लेके जाएं. तो आपको किसी ने बताया नहीं कि फैमिली लेके नहीं जाते, वहां पे जाके बनाते हैं? आप जाए हनीमून पे या शादी करते फिल्मों में बिजी? शादी करती फिल्मों में बिजी, वो भी और मैं भी. दिस इज माय 5th फिल्म दैट आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ सिंस Wow. शादी. एक्चुअली हम दोनों ही थोड़े एक जैसे ही हैं इस मामले में भी. हम बहुत बिलीव नहीं करते इसमें. अगेन टू ईच इज और हनीमून और यहाँ जाना ही जाना है. ठीक है, अगर टाइम मिलता है तो जरूर जाते हैं. और अगर जाते भी तो ये भी हम दोनों की शर्त थी दैट सब साथ में जाएंगे. मतलब ठीक है, इट्स नाइस ना, इट्स फन टू हैव फैमिली अराउंड एंड That's interesting. या रियली? या ओके. सैफ और कपिल, तुम दोनों के बेबी अभी अभी हुए हैं. हाँ जी. मैं तुम दोनों से जानना चाहती हूँ कि बच्चे के पालने के बारे में तुम दोनों कितना जानते हो. तो मेरे कुछ सवाल हैं. Oh, ओके, no. सो बोथ ऑफ यू. कपिल, तू भी, बेबी को जब बर्प करना होता है, हाँ, तो कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे, कभी ऐसे ऐसे. हाँ, ऐसे. ऐसे. कपिल, तू बता. दूध पिलाया जब उसको कंधे पे लगा के ऐसे. यामी, ऐसे. कीप वॉचिंग, अभी आपको काम आएगा. तो ऐसे ऐसे करते हैं, फिर बेबी छोटा सा करता है, फिर ठीक है. हाँ, आपको असली में करने की क्या जरूरत थी? और अगर आपने बर्प नहीं दिलवाया उसको, तो फिर वो जो उसने दूध पिया वो दही निकालेगा बाहर. हाँ, ये इट इज ट्रू. मैं काफी बर्प करता हूँ. So I think After the baby meals. learns from you how to burp well. Yes. Okay, second सवाल एक और है. उसको जब you know that baby food खिलाते हैं ना, तो कभी-कभी ऐसा है खिलाते खिलाते तुमने एक आध खुद ही खा लिया हो कि बहुत टेस्टी है. कपिल ने तो किया होगा, तभी इसकी पेट ऐसे आ रहा है थोड़ा सा. बेबी फूड खा के पेट नहीं निकलता, पहली बात तो ये है. और ये आप वाली आते हमारी नहीं, बच्चे के खाना खा जाओ. You ऐसा know, होता है कभी I सैफ think- सर? पता नहीं, मैं शुरू में मैंने किया होगा, मतलब फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, लेकिन उसके बाद अभी जो न्यूएस्ट अराइवल के साथ आई डोंट वांट टू ईट दिस बॉइल्ड एप्पल एंड ऑल. या पर सैफ सर, वो जो बच्चों का वो पैकेट वाला दूध आता है ना, वो बड़ा टेस्टी होता है. मैंने डाल के थोड़ा मुंह में जम जाता है, ऐसे ऐसे करके खाना पड़ता है, पर होता टेस्टी है. एक दिन में बच्चे के डायपर कितनी बार बदलने पड़ते हैं? 5 बार. उससे भी ज्यादा आई थिंक. न्यू बॉर्न बेबी है यार. 3 20 बार times I think. हाँ, 20 टाइम्स हो सकता है. नहीं, मेरा मतलब डिपेंड करता है बच्चे की लिक्विड इनटेक कितना है, कितना दूध पी रहा है. दूध ही पीते हैं बच्चे 7-8 बार, 8-9 बार. हाँ, मतलब यार जितने कपिल, बार तू भी. तो मतलब गिन्नी ने अच्छा ट्रेन किया है तुझे बच्चे की गिन्नी ने देखभाल क्या, करने मैंने के खुद पाले दोनों बच्चे. लिए. हाय हाय. हाँ, ऐसे कैसे? अच्छा, बच्चे का डायपर चेंज करना है और कब करना है कैसे पता चलता है? बच्चा रोएगा. हाँ, दैट्स अ गुड वन. कपिल, तू बता. और कोई? आजकल नए Smell डायपर भी आ गए आएगी. हैं. नहीं, सुसु की स्मेल नहीं आती. आप बॉडी की स्मेल नहीं आती. आजकल नए वाले डायपर आ गए ना सर बच्चों कौन के. से? वो एक लाइन होती है, वो ब्लू हो जाती है, तो आपको पता चल जाता है कि डायपर चेंज करने का टाइम. वैसे भी 3-3 घंटे बाद बोलते हैं कि कर देना चाहिए. ये देखो मैं कितने अरे विचार वाह, पेश कर रहे हैं, कपिल. ऐसे बोलते हैं. देखो जमाना कितना बदल गया. हम 2 लड़के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, 2 लड़कियां खामोश बैठी हैं यहाँ पे. But they don't have babies ना. अच्छा, एक लास्ट सवाल कि बच्चे को सुलाने के लिए फेवरेट गाना या लोरी कौन सी सुनाता है? अरे अलग अलग गाने हैं. हाँ, वो वाला बोलो ना, द नेशनल लोरी सॉन्ग, लल्ला लल्ला लोरी. दूध की कटोरी. हाँ, मैं गाता था एक गाना, एक समर टाइम नाम का एक इंग्लिश लैलुबा है,
और सारा बहुत छोटी थी उस टाइम पे, तो उसने आँख खोल के बोला अब्बा प्लीज डोंट सिंग। तो तब से मैं I'm happy to say both the fathers have done very well. Congratulations. thank you. कोई गिफ्ट Well भी done, है कि Kapil. खाली ऐसे ही सवाल पूछने की आप? बस ओके, थैंक यू मैम। अच्छा जैकी, हाउ वाज योर लॉकडाउन? लॉकडाउन में बहुत जूम मीटिंग्स और घर पे 8 बिल्ली है तो 8 बिल्लियां रखी हैं आपने? हाँ। आपने रखी हैं, बिल्लियों ने आपको रखा हुआ है? एक्चुअली एक फैमिली है सो स्वीट। तो वो बहुत अच्छा टाइम पास है। तो सैफ सर आप क्या किया फिर लॉकडाउन? फर्स्ट लॉकडाउन मैंने फ्रेंच और कुकिंग सीखी, सेकंड लॉकडाउन में बच्चा। Well done, Sam. Well done. It's not very difficult. Yes. Couple French knows. or Couple cooking? knows. Not difficult at all. 2 lockdowns, 2 babies. यामी आपने लॉकडाउन में क्या किया फिर? पहले लॉकडाउन में तो जैसे सबने कुकिंग, सब शेफ बने हुए थे घर पर, योगा, पेंटिंग, स्केचिंग, Wow. रीडिंग, वॉचिंग, बहुत कुछ। मतलब मुझे लगता है नॉर्मल दिनों से ज्यादा बिजी होती थी लॉकडाउन में। मुझे लगता है First lockdown was सेकेंड लॉकडाउन में शादी कर ली। वाह। very good time management. या तो दोस्तों लॉकडाउन जो है, अगर आप चाहते हैं कि तीसरी बार ना लगे तो ये अब जिम्मेदारी जनता की है। Yes, तो आप लोग जितना जल्द हो अपना वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट करें, दोनों डोज लें और उसके बाद भी मास्क वास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सैफ सर, खैर आपको इस बात का पता नहीं, पर इतना तो पता ही होगा कि जितने भी सेलेब्स हैं या जैकी या यामी जब अपनी फोटोग्राफ्स डालते हैं सोशल मीडिया पे तो नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार होते हैं। कभी आप क्रिएटिविटी देखना हमारी ऑडियंस की, तो आप लोगों के पास ऑब्वियसली टाइम नहीं होता है, तो हम लोग आपके लिए निकाल के रखते हैं। आपको लाइव यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे कुछ कमेंट्स जो, ऐसा नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे नहीं हो सैफ सर तो आपकी फोटो के नीचे कमेंट्स नहीं होते। करीना भी डाल देती कभी कभी आपकी पिक्चर, या आपकी पिक्चर कहीं किसी और भी सोशल पोर्टल पे हो तो उसके नीचे भी कमेंट्स आते हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स हैं हमारे पास, हम आपको दिखाना चाहते हैं। पोस्ट का पोस्टमार्टम। ओयो तो ये जैकी ने अपनी फोटो डाली है योगिनी, नीचे लिखा है योगा को कोई ऊपर लेके गया है तो आप, बाबा रामदेव तो चटाई पे कराते रहते हैं। सैफ सर आपने कमेंट देखा है? अरे कौन, मैं तो अभी तक फोटो को घूर रहा हूँ यार। एक्चुअली नीचे एक और है, अब यहां से ध्यान हटे तो हम अपना योगा करें। किसी ने लिखा है फर्श का पोछा सूख गया है, अब आप नीचे आ जाओ। नेक्स्ट, कमरे के बीचों बीच खंबा लगा रखा है तो पंखा कहां लगा रखा है? अच्छा नीचे फैंस खुद भी एक दूसरे को रिप्लाई करते हैं, अबे इनके घर में एसी होते हैं। I like that one. थोड़ा और ऊपर आ जाओ, मैं ऊपर वाले फ्लैट में हूँ। एक ने लिखा अब तो इस पोल में करंट भी आ रहा होगा। क्रिएटिव जी। और Oh, Oh, look at this photograph of yours. इंटरनेशनल योगा डे पे Karina had posted. So nice. ये योगा ही है या करीना ने पनिशमेंट दिया है? किसी ने लिखा है फंसाने से पहले निकालने वाले को बुला लेते। दिस इज कॉल्ड सैफ योगा। Oh, Wow. safe yoga. Safe yoga. सेफ योगा। नेक्स्ट, और भी और Tim. तैमूर, पापा मम्मी हमसे ये क्यों करवा रही है? सैफ, मैं तो पति हूं, तू तो मना कर। किसी ने लिखा स्पेक्स पहन के योगा कौन करता है? नीचे लिखा है जिनको लगे होते हैं वो करता है। Very good. Very nice. और भी है? ओके। What's on that? Workout. आपको एक्सरसाइज चार्ट पसंद है या पानी पूरी चार्ट? सच सच बताना, आपको मेरी कसम है, मैंने बहुत ढूंढा, इसमें आपका फोन नंबर नहीं दिख रहा है। नीचे किसी ने लिखा अब उनकी शादी हो गई है। शादी तो दीपिका की भी हो गई है, अब क्या आंखें फोड़ लें अपनी? ये लास्ट वाला कपिल ने लिखा है, लास्ट वाला। अरे नहीं नहीं ऐसा। नेक्स्ट, वाह राजू तुम्हारे दाम तो मोती जैसे चमक रहे हैं। क्यों ना हो मास्टर जी, ये पान मसाला नहीं खाती। मैडम आपकी जिम वाले कपड़ों में भी कितनी अच्छी फोटो आती है, हमारी तो शादी वाले कपड़ों में भी अच्छी नहीं आती।
और नीचे किसी ने लिखा तो तेरी शादी हुई कैसे? ये आपस में क्या करते रहते हैं? हाँ, नीचे लड़ते भी हैं लोग आपस में ना। और भी है, आगे दिखाइए। ओह, टुक टुक, कोलंबो नाइट्स। अच्छा, बाद में पता चला रिक्शा है। किसी ने लिखा हमें जलाने के लिए फोटो डाली है, सच्ची में रिक्शा आपका है। बहुत बढ़िया है। ओह, हम तो एक एक घंटा हाथ देते रहते हैं, कभी ऑटो नहीं रुकती। किसी ने नीचे लिखा है ऐसे कपड़े पहन के ट्राई करके दे। ओह, मुझे पिक कर लोगी, 4 बंगना सिग्नल पे खड़ा हूं। वाह, डिमांड्स भी हैं। और 5 स्टार में खर्चा करने के बाद लड़कियां ऑटो में ही जाती हैं। ओए ओए, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना? यूअर्स योगेश। वाह। ओ, सैटरडे मूड मोरक्को। Such a cool picture. किसी ने लिखा है, ज्यादा शॉपिंग करवा दी क्या सर? सैफ भी लाइक 200 लड़की वालों की तरफ से, 200 हमारी तरफ से, 400 प्लेट बुक करनी पड़ेगी। अच्छा, It's a beautiful picture though. Thanks. Morocco. सर सोच रहे हैं मोरक्को आके भी खुश नहीं है, अब कहाँ लेके जाऊं? खर्चा बहुत हो गया, अरे कोई ऑटो करा दो भाई। ये कब की फोटो है वैसे सैफ सर? हाँ, ये एजेंट विनोद। ओके, आगे। एट पीस। अब पीस की जरूरत आपको नहीं, आपके हस्बैंड को है। That's so mean, यार। You are looking You are so looking गोरेगांव। so Goregaon means what does that mean? फिर उसने करेक्ट भी किया नीचे। Gorgeous, गॉर्जियस नीचे करेक्ट किया है। अच्छा, you mean gorgeous? किसी ने लिखा यू इन पीस, नीचे लिखा नो शी इज इन 2 पीस। और Oh, Lukuta. Oh no, I know. हील्स पहन के चला नहीं जाता तो पहनती क्यों हो? सर पकड़ लिया ना, पहले ही कहा था कम पिया करो। ओहो, अब ड्राइव मत करना, ड्राइवर बुला लो, मेरा नंबर है, नीचे नंबर भी लिखा किसने। वाओ, आगे। बेशर्म आदमी फोटो खींच रहा है, ये नहीं कि लड़की को उठाए। अच्छा, नीचे देखो मजेदार, जी मचलाना, चक्कर आना, खड़े खड़े गिर जाना, खट्टी डकार आना, और पेट की अन्य विकारों से छुटकारा पाने के लिए मिले खानदानी दवाखाना, स्टेशन रोड, छोटा खड़ा, धौला कुआं। ये सब नाटक है कि बिल ना देना पड़े। ये घर पे है और अच्छा। ये एक्चुअली एक शू एड है। ये Okay. शूज Plant more trees, this word are there. This is easy to capture. Good fun. Yeah. Sir, It's a mess. कहता है सर इतना ही खेती के बारे में जानते हो तो बताओ बैंगन में कीड़े लग जाएं तो कैसे बचाएं? तो नीचे रिप्लाई किया किसने, 2 बैंगन कीड़े खा जाएंगे तो तुझे क्या दिक्कत है? आपके खेत पे भी करीना जी रोटी लेके आती है। आगे। अगर एक आदमी एक खेत 10 दिन में जोतता है तो सैफ अली खान कितने दिन में जोतेगा? सैफ अली खान रजनीकांत है क्या? अच्छा, रिप्लाई किया किसी ने लिखा जमीन की क्या रेट चल रही है आपके इधर? अबे जमीन की स्पेलिंग नहीं आती, तू क्या जमीन खरीदेगा, चल भाग। हमने बातें काफी कर ली, एक गेम खिलाता हूं मैं आपको। इस गेम का नाम है सरप्राइज बॉक्स। अच्छा। यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स रखेंगे और बॉक्स का ढक्कन हम खोल देंगे, ऑडियंस को पता रहेगा कि इसमें क्या है। अच्छा। साइड में होल होंगे, आपको हाथ डाल के फील करके बताना है कि उसमें क्या है। मैं मंगवाऊं, आपकी इजाजत है तो प्लीज बिल्कुल बिल्कुल। लेके आइए जरा। कम नोरा, लेट्स प्ले द गेम। ओके, तो आप खेलोगी, मैं और गुरु आपको देखेंगे। अरे ये फेयर नहीं नहीं फेयर है, बहुत फेयर है। ओके, तो स्टार्ट करें।
ऑडियंस प्लीज कोई हिंट नहीं बोलना देगा। मत हाँ। हाँ। अरे ओके। ओहो। ओ क्या मल्लिका शेरावत निकली अंदर से? आराम से प्लीज। बट पाजी Okay. थैंक यू मेरे को आगे खड़ा करने के लिए। ओके नोरा, सो ये इस तरफ पे होल है, इस तरफ भी होल है। Okay. आप दोनों हाथों से, एक हाथ से, जैसे भी आपको ठीक लगे, आपको उसको टच करके फील करके बताना है कि क्या है इस बॉक्स के अंदर। फटेगा तो नहीं? क्या? This is ओ food. क्या? वो जो खाते हैं ना। Yeah, what is this? Shelf. Huh? This is a fruit. बट विच फ्रूट? What is the name? तो ये कौन सा कलर है आप बता दो। कलर? हाँ। कलर कौन सा है अर्चना जी? it's green. It's green, but it's very muddied green, you know. और छोटे डॉट्स हैं ऊपर। हाँ, I can feel that. Okay, You एक, asked the question, is it a दो, fruit? It's a fruit. तीन, So what is the name? You've already got half the name, I think. चार, Grapefruit? पांच। कौन The सा other fruit? one? Watermelon? ओके, I can't. एक I second. The don't. name अब of बताओ। somebody. Shell fruit? इससे ज्यादा चीटिंग मैं नहीं करवा सकता। शायद मुझे नहीं पता इंग्लिश में. No, so remember the nursery rhyme? I don't know this in English. ये क्या होता ये है? तो मैंने नहीं मेरे को पता। तो हिंदी में भी नहीं पता। Jackfruit, na? हाँ? Jackfruit. So I was saying, Oh, I did not know this. ओके, हटाओ इसको। कितने लाएंगे? Actually, किसी भाषा में मुझे नहीं पता. किसी भाषा में नहीं पता। ओके, ओके, दिस इज वेरी इजी। Okay. खाने के लिए है? नहीं। हाँ खाने के लिए है कई जगहों पे। अच्छा, एक मिनट. तो ये जिंदा है या नहीं? नहीं, नहीं ये मरा हुआ है। Oh. नहीं ये कभी जिंदा था ही नहीं. ओह। ये फिश है क्या? No. Is it a snake? वाओ, पहला जवाब आपका सही निकला है। नागिन. ये ऑर्गेनिक सांप हैं हरे रंग के। अल्लाह, ये भी लास्ट बचा। ये ले आया ना, पूरा ले आओ। ये हटा लो। नोरा कम। प्लीज ट्राई इट। पहले बताओ ये जिंदा है क्या? जिंदा है? नोरा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकता हूँ? At least some hints. भगवान की बनाई हुई चीज है। हाँ। Oh wow. Natural चीज। Natural चीज है. क्या? Oh, okay. क्या हुआ? ये जिंदा है. आप क्या चाहती हो? हाँ, मरी हुई चीजें लेके आए। एक ट्राई तो करो आप। I can't do this यार. ओके, आप मेरे साथ बाल try है इसका बाल नहीं, है. बाल नहीं करना। आप ये आप इधर आओ, इधर से हाथ करो आप। या ये देखो ना आप। गुड बात। ये सिर्फ गर्दन है। शर्म नहीं आती तेरे को? लड़की को डराता है? चलो वापस जाओ। Oh gosh. अब बाल उसके ऊपर ही रह गए. देखो गया गायब बंदा। नोरा के लिए जोरदार तालियां ले जाइए। मुझे बात कंफर्म करनी थी। जैसे मैंने गुरु से पूछा, ये गॉड गिफ्ट है। इनसे जब मैंने पूछा कि आपने डांस कैसे सीखा, इन्होंने बोला मैंने ऑनलाइन सीखा। इज इट रियली ट्रू? और आपने मजाक में बोला था? No, of course मजाक नहीं कर रही थी. ऑनलाइन सीखा आपने डांस? Means rhythm है मुझ में. I Right. think whatever God given gift है.
बट ऑफ कोर्स आई एम वेरी ऑब्जर्वेंट, सो जो भी है टीवी पे, ऑनलाइन पे, एनीवेयर, अगर मुझे डांस अच्छा लगता है तो आई रियली ऑब्जर्व एंड देन मैं खुद से प्रैक्टिस करती हूँ. तो ऑफ कोर्स मैंने सीखा नहीं प्रोफेशनली, ट्रेनिंग नहीं ली है, बट शुक्र है अभी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली तो ये हाल है. प्रोफेशनली भी ये ट्रेनिंग लेती तो क्या हम करती है? सीख सीख के पागल हो गए, सीख ही नहीं पाए. जोरदार तालियां मिका पाजी के लिए. वेलकम पाजी, वेलकम. थैंक यू. पता नहीं ये कोई साजिश है या ऊपर वाले की बरकत है. क्या? आप आते हो इतनी लड़कियां आई ना शूट पे. पाजी के सोशल मीडिया पे लिखा रहता ना किंग मिका सिंह. इनको देख के लगता भी है कि किंग है. वाकई क्या अटायर है पाजी, बड़े हैंडसम लग रहे हो आप. थैंक यू भाई. और मिका पाजी वैसे तो मेरे भाई हैं पर इनको एक फीमेल कंपनी लगती है. तो ये तो लगाते हैं सावन में आग. अब मैं उनको बुलाने जा रहा हूं जिनकी वजह से आग लगती है. प्लीज वेलकम वेरी गॉर्जियस सनी लियोनी. सनी आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं. थैंक यू. और नए साल की सबको ढेर सारी मुबारकबाद. आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो. सेम टू यू. आपसे काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है. आई नो आप मुझे कॉल नहीं करते. हाय भी नहीं बोलते, कुछ नहीं. हाउ आर यू, क्या चल रहा, क्या हाल चाल, कुछ नहीं. मैंने तुम्हारे फोन नंबर का वेट करते करते शादी की, उसके बाद ही की मैंने. सनी ऐसी बात नहीं, हम आपको हमेशा याद करते रहते हैं. आप कभी कभी आते हैं हमारे शो पे और आज तो इतने दिनों बाद मुलाकात हो रही है. ये सारी भीड़ आपके चक्कर में आई है आज. सीरियसली. और ये जो फ्रंट रो में हमारी टीम बैठी है ये सुबह से आगे बैठे हुए हैं. इनको ये था कि कहीं हम उठ गए तो हमारी सीट ना कोई झपक ले. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कहीं तो बाथरूम भी नहीं गए उठ के. ये जो बैठा ना भाई साहब हरी टी शर्ट वाले, इनका ये मानना कि बाथरूम तो रोज आता, सनी कभी कभी आती. सनी लुक एट हिम. दास दादा हाथ खड़ा करो जरा. खड़े हो जाओ पूरे. ये हमारे दास दादा है. ये आज कैमरे से ज्यादा अपनी आंखों से जूम कर करके आपको देख रहे हैं. आपको पता है नॉर्मली ये 8 बजे सो जाते हैं. ओह हाँ आज आपके चक्कर में बैठे हुए हैं. थैंक यू. इनको एक फ्लाइंग किस दो, ये तो घर जाएं. मिका पाजी का एक गाना आया हार्ट फेल. पाजी बहुत बहुत मुबारक आपको उसके लिए. Thank you, पाजी. मैंने पाजी को कहा भी, मैं पाजी आपके गाने की प्रमोशन हम अलग से करेंगे. तो ये मेरे पड़ोसी हैं, इनको सुनते रहते हैं कि सनी आ रही. कहते नहीं इसी में करो जिसमें सनी आ रही है. मैंने जब पहली बार मिका पाजी को देखा था ना, दलेर पाजी के शो में देखा था. वो दिन और आज का दिन. उसके बाद पाजी के साथ नहीं देखा, हमेशा लड़कियों के साथ देखा. अच्छा लास्ट टाइम पाजी आए थे, क्वारंटीन लव लेके आए थे. इस बार हार्ट फेल लेके आए. ऐसा क्या हुआ पाजी जो आपको हार्ट ये फेल? बहुत अच्छा गाना है हार्ट फेल. और ये बहुत प्यारे मेरे छोटे भाई हैं शारिब मंतोशी जी. उन्होंने ये गाना कंपोज करा है. इनफैक्ट जो सनी का गाना है वो भी उन्होंने कंपोज करा है. पनघट जो नया गाना है. हाँ जी हाँ ओके. जी. सो हार्ट फेल तो ऑलरेडी बहुत अच्छा रौनक लगा रहा है. एंड एक और गाना आ रहा है जो जिसका नाम है मजनू. तो मैंने ये पूरा एम छुपाया हुआ है. ओह वाओ. यस एम. तो जब वो दोनों आएंगे फिर मैं हार्ट फेल भी सुनाऊंगा और मजनू भी सुनाऊंगा. जरूर जरूर पाजी. पाजी. और मैंने देखा पाजी के वीडियो में ना हमेशा बड़ी खूबसूरत मॉडल्स रहती हैं. ये मैंने जब हार्ट फेल देखा ना उसमें मुझे आप भी नहीं नजर आए. इस बार तो सतीश कौशिक साहब नजर आ रहे हैं. इसी वजह से तो नहीं आपका हार्ट फेल होगा कि सतीश कौशिक आ रहे हैं. तो ये बहुत ही बहुत प्यारा गाना कंपोज भी करा है. एंड उसमें अवेश दरबार हैं जो इस्माइल दरबार साहब के बेटे हैं. ओके. और वो बहुत अच्छे डांसर आजकल सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं बहुत. तो मैंने कहा इस बार मैं थोड़ा पीछे रहता हूँ, न्यू कमर्स को थोड़ा आगे आने का मौका मिलना चाहिए. सो पूरे वीडियो में मैं नहीं हूँ लेकिन मेरी आवाज है. पाजी लेकिन बहुत बहुत स्वागत है आपका. आइए प्लीज. थैंक यू. सनी हाउ वाज योर लॉकडाउन? मेरा लॉकडाउन सबके जैसा था. इंडिया में थी आप Horrible. या यूएस में भी आपका घर है? आप दोनों. वहाँ? आधा इंडिया में थी आप? यूएस में, आधा यहाँ. अच्छा. इनफैक्ट मैं यूएस से घर में गया हूँ एक बारी. एलए वाले घर में? हाँ रात को 4 बजे गया था क्योंकि मैं लेट पहुंच. ये नहीं आप गलत मत सोचना. हॉलीवुड में इनका घर है, बहुत ही खूबसूरत घर है एलए में. तो मैं लेट हो गया था, मुझे पहुंचना था 11:30 लेकिन वो टाइम इतना लेट हो गया. मैं शो करके आया था. शी वॉज सो स्वीट. इन्होंने और डैनियल इनके जो हस्बैंड है रात को पिज्जा बना के खिलाया इन्होंने
So sweet. और बहुत ही प्यारी कॉफी पिलाई उन्होंने। अभी तक मुझे याद है। क्या बात है, ये तो है हॉस्पिटैलिटी, मतलब आई मीन सनी है तो इंडियन ना अंदर से। पंजाबी है पूरी, चक दे फट्टे। मैंने देखा लॉकडाउन में जो परिवार के साथ थे उनका तो टाइम बड़ा अच्छा निकला है, और कुछ ने तो इतना अच्छा टाइम निकाला कि उनके परिवार बन गए। आई मीन या फिर बच्चा हो गया। हाँ, मैं तो 2 हो गए। 2 मेरे 3 हो गए, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने बनाया नहीं वो बच्चे को। पर सनी पीछे ड्रेस में। कैसा लगता है, मतलब अभी आप मम्मी हैं, 3 बच्चे हैं आपके, अरे तो कितना बाप रे। फर्क आया है? मतलब एक लाइफ में चेंज आता है ना जब बच्चे होते हैं घर में, तो एक अलग ही माहौल हो जाता है। बहुत आवाज आती है घर में, बट इट्स अच्छा। नाइस। तो ज्यादा मतलब अगर जब बच्चे रात को उठ जाते हैं तो डैनियल उठता है संभालने के लिए क्या आप? हाँ, डैनियल ने सही जगह वो बेड पे चुना था। जब हम नया घर में गए थे, वो बेड का स्पॉट क्लोजेस्ट टू वो एंट्री। तो जो भी बच्चा उठता है उसको पहले जाना, क्योंकि वो क्लोजर है। वो ही इज क्लोजर, सो देन वो ज्यादा जाते मैं उसको पुश करती हूँ। पाजी, हाँ भाई, आपका लॉकडाउन कैसा निकला पाजी? आपको तो पता ही सारा। मेरा लॉकडाउन अच्छा ही था। खैर मैंने कोशिश करी कि हमारा जो डिवाइन टच है अर्चना जी, तो 1000 लोगों का खाना हमने रोज बनाया है। यस, लास्ट और टाइम 1.5 साल तक हमने चलाया उसको। बड़ी खूबसूरत बात है पाजी। बाकी गाने भी बनाते रहे और एंजॉयमेंट चलता रहा, क्योंकि कपिल पाजी हैं तो कपिल पाजी कभी बोर होने नहीं देते। और कभी ये आ जाते थे, कभी मैं इनके घर पे चल जाता था, तो हमारा लॉकडाउन ऐसे ही बड़े प्यार से निकला। एंड थैंक गॉड कि हम दोनों एक दूसरे के नेबर हैं, वरना तो पूरा रोड खाली था, आपको तो याद ही है। बट वी एंजॉयड अ लॉट एक्चुअली मुझे याद है मेरी बेटी जब 3 महीने की हुई ना, उस समय पहला लॉकडाउन हुआ था। तो वो 3 महीने तो बच्चा रेक्ट करना शुरू करता है ना। तो एक दिन पाजी आगे नीचे, अब अनायरा को लगता था कि दुनिया में 2 ही लोग हैं, मेरी माँ और मेरा बाप। तो सडनली उन्होंने मीका पाजी को देखा ना तो रोने लगी। पर हाँ, हमने बड़ा एंजॉय किया उस टाइम को। सो जैसा कि मैंने कहा था कि आज की शाम में बड़ा एंटरटेनमेंट होने वाला है, क्योंकि आज 2 मेहमान जो है मैं और उनको बुलाने जा रहा हूं। और ये हमारे जो मेहमान हैं, ये बड़े कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बड़े कमाल के कंपोजर हैं, बड़े कमाल के सिंगर हैं। तो जोरदार तालियों के साथ मैं उनको यहां पे बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मिस्टर शारिब साबरी एंड तोशी साबरी। वेलकम वेलकम पाजी, वेलकम वेलकम। थैंक यू पाजी, थैंक यू, थैंक यू। वाह, जोरदार तालियां तोशी और शारिब के लिए। हाय हाय हाय। हाय हाय हैंडसम मैन। तू भाई मेरे पास ही आ जा, इधर आ जा। थोड़ा सा झगड़ा हो रहा है कि वहाँ कौन। भाई मैं आ तू जाऊँ बीच में आ सकता है। हैं? भाई मैं आपके पास आना चाहता हूँ। उनके वैसे भी 3 बच्चे, एक तू भी चलेगा। तो आप एक काम करो, आप इधर आ क्या जाओ। भाई बच्चा बना दिया आपने। और सुनाओ, बैठो। अपना ही घर है। जितना मैं प्लान करके आया था सब पे पानी फिर। और सुनाओ सनी। पहले तो दोनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां। बड़े टैलेंटेड लोग हैं और बड़ा स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और बड़े सारे रियलिटी शोज में मैंने देखा, और उसके बाद जो इन्होंने कमाल का काम किया, आप सबने देखा होगा हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, प्यार का पंचनामा 2 और हाउसफुल 3 जैसी फिल्मों में बड़ा अच्छा कमाल का काम किया है। अच्छा, आपके घर वालों को तो बड़ा प्राउड फील होता होगा कि आज आप उस मुकाम पे पहुंचे हैं जो हर किसी का सपना होता है, जैसे कपिल शर्मा शो में आए। पाजी कैसा लग रहा है आपको? कपिल भाई, ये हकीकत है। कपिल भाई मैं सच्चाई बोलूंगा आपको जी। हकीकत ये है कि मुझे कल इत्तेफाक हुआ कि मुझे मौका मिला आंटी जी को मिलने का। मैं मम्मी जी को कल मिला, भाई के अच्छा। घर पे आया था, तो मुझे आशीर्वाद मिला और मैं आशीर्वाद लिया मम्मी जी का। तो कुछ लाइनें बोलना चाहता हूँ जो मुझे महसूस हुआ देखकर, और अभी जो महसूस हो रहा है कि मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। क्यों हो बुलंदियों पे, ये राज भी पता है। सर पे है माँ का साया, ये कर्म नहीं वाह तो वाह क्या है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और तुझे इस शो पे बुलाया, ये और कर्म अपने नहीं। भाई का नाम नहीं लिया, ये शर्म नहीं तो क्या है। भाई मैं आने ही वाला था, मेरा शेर खत्म हुआ, ऑडियंस ने ताली मारी। मिक्का तो भाई का मैंने- कॉल आया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मिक्का भाई उसके ने बाद बुलाया। भाई ने कहा कि यहाँ पर पहुंच जाना, ये कर्म नहीं तो क्या है। वाह,
और तो आपने भाई सोचा कि आते ही आप यहाँ बैठेंगे, ये भरम नहीं तो क्या है? और जिस काउच पे मिक्का सिंह, कपिल शर्मा और सनी लियोनी बैठे हो वो गरम नहीं तो क्या है? जेन्युइनली आज शायद मेरी माँ को ऐसा लगेगा कि हमने जिंदगी में कुछ किया, क्योंकि मेरी माँ का सबसे फेवरेट शो है ये। अरे हाउ स्वीट। मतलब मेरी मम्मी हमेशा हम लोगों से पूछती थी कि तुम लोग कब जा रहे हो कपिल शर्मा शो पे, एंड आई थिंक आज मम्मी भाई मैंने कपिल भाई कर ये दिखाया। सच्चाई है, उन्होंने बोला कि जिस दिन कपिल शर्मा शो पे जाओगे ना उस दिन बात करना मेरे से। क्या बात, इतनी प्यारी बात बोली ना। आओ इधर आ जाओ। ये सीट मैंने अर्न की है। कपिल पाजी, मैं इनको किसी रियलिटी शो पे लेके गया था, तो जब रियलिटी शो पे ये गए उसके बाद ना 3 दिन इनका फोन आना बंद हो गया, क्योंकि काम हो गया इनका। अब क्या हो रहा था, ये मेरा छोटा भाई बैठा जिम्मी सामने, मैंने जिम्मी को बोला यार, मैं क्या देखना ये भागे भागे आएंगे, जब इनको पता चला गया मैं कपिल के शो पे जा रहा हूँ। अब इनको जी पता नहीं कहाँ से सूंघ लिया इन्होंने। पहले छोटा भाई आया, पूल टेबल खेल रहा मेरे साथ, मैं क्या मतलब कुछ और है। मैं क्या ये बता, पूल टेबल तूने खेल लिया, काम की बात, भाई आपसे प्यार है। मैं क्या प्यार व्यार छोड़, बता क्या है। भाई सच में आपसे प्यार है भाई, भाई क्या बात कर रहे हो। अब दूसरा भाई आ गई, क्या भाई खाना खाना है, भाई चिकन है, भाई मटन है, ये वो। मैं क्या यार सच बताओ यार, तुमने कपिल के शो पे जाना है? भाई अगर ले जाओ तो भाई। तोशी, शारिब, मिक्का पाजी इतने अच्छे सिंगर हैं, और सनी एक गाना हो जाए फिर। मैं गाना गाऊं? हाँ भाई सनी कहती मैं ना तुसी ना पंजाबी च गल नहीं करदे, कहती कोई नहीं करदा। सनी तन्नू कोई पंजाबी भी आंदी नहीं है? मेरे साथ थोड़ी आंदी है, किन्नी क आंदी है? इन्नी थोड़ी जी पंजाबी मैनू आंदी, तुसी मेरे नाल गल कर सकते हो थोड़ी जी जब मेरे ये आपके भाई जैसा है, फील लाइक ब्रदर। अच्छा एक बात बताओ, मिक्का पाजी तो हमेशा हमने देखा है ग्लासेस पहन के रखते हैं, तोशी तीनों शारिब ही ग्लासेस पहन। आज आप, मैंने आपको पहली बार देखा, तोशी तो सीरियसली मतलब दाढ़ी वाड़ी रख के ना ऐसी लुक है, लगता है दुबई का बहुत बड़े तेल के कुएं थे इसके। और तेल गया अब सूख, अब स्मगलिंग का काम शुरू किया है। पाजी मेरे चश्मे के पीछे का राज ये है कि ये चश्मा मुझे बड़े भाई मिक्का पाजी ने अरे गिफ्ट यार। किया है। उनको फिट नहीं आ रहा होगा। हमने आपके बारे में एक बात सुनी कि जब आपको पहला 51,000 का चेक मिला तोशी, वो आपने अभी तक संभाल के रखा है, तो आपका उस समय बैंक अकाउंट नहीं खुला था कि आपको प्रोड्यूसर पे डाउट था कि बाउंस ना हो जाए? भाई बात सही है, ऑनेस्टली अकाउंट ही नहीं खुला था। अच्छा। और दूसरा ये भी था कि पहला गाना माही माही आज तक लोग प्यार देते हैं, तो वो गाना किया था हम लोगों ने, और हमें वहाँ से वो चेक मिला भट्ट साहब के ऑफिस से। अच्छा जी। तो हमें लगा कि यार इसको संभालना चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि हम एज अ सिंगर हमने जर्नी शुरू की और एज अ कंपोजर अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो एक ऐसी यादगार चीज़ है कि जो हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। तो फोटो खींच के रख लेते, 51,000 रुपया क्यों खराब किया? उस वक्त इतनी अकल नहीं। उसको स्कैन करा के रख लेना चाहिए था ना। उस टाइम पे वो फोटो वोटो वाले फोन थे नहीं। तो जैसे आपको प्रोड्यूसर कभी चेक देता दोनों भाइयों को, तो आप कभी बोलते हो कि भाई ठीक ठीक दे दो, 2 लोग हैं? ये कल ही बोला है? कल ही बोला है? देखो अर्चना जी, दोनों मेरे प्यारे भाई हैं सनी, तो इन्होंने मतलब मुझे पता नहीं क्या जादू मारा या पता नहीं बिरयानी खिलाई, तो मैं मोहित हो गया ना। अच्छा। बहुत सस्ते में इन्होंने मेरे से गाना गवा लिया। ओ अच्छा। सस्ते में मतलब मैं बता भी नहीं सकता कितना सस्ता होगा। अब गाना हो गया। अच्छा दोनों इतने शाने हैं, भोले भी बहुत हैं, लेकिन जहाँ बिजनेस आता है इनको बहुत बिजनेस करना आता है। अच्छा। बिरयानी मैंने खा के मैंने गाना इनका गा दिया, दिल्ली आ गए पाजी 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 पाजी, तो यही जो मेरा गाना था हार्ट फेल। अब मेरी बारी है, मैं कहा यार मेरा एक गाना कंपोज कर दे। भाई हम इतना लेते हैं, मैं क्या ऐसा कर जो मैंने लिया है ना उसको 10 बार मल्टीप्लाई कर दे तू। तो कल ही डील हुई है, मैं कहा मैं तुम्हारे गाने फ्री में गाऊंगा, तुम मेरे गाने फ्री में करोगे। एक बार यशराज स्टूडियो में ये सनी पाजी सनी देओल, उनकी ये मूवी का म्यूजिक कर रहे थे, ये हमला पगला दीवाना 2 का। अच्छा। मेरा उसमें कोई काम नहीं था, मुझे सिर्फ इतना पता चला कि अंदर सनी देओल पाजी बैठे हुए हैं, मैं तो फैन हूँ, और मुझे ये भी नहीं ना तो शर्म है कि भाई अंदर घुसना या नहीं घुसना। मैं सीधा बढ़ के मैं भाई सत श्री अकाल की हाल है, बहुत बढ़िया, जिसने वो बहुत सॉफ्टली बोलते हैं, तो क्या करने आए आप यहाँ पे? मैं भाई तेरे दर्शन यार। मैं तुम क्या करो? कहता मैं म्यूजिक कर रहे हैं। मैं कहा सनी भाई मेरा गाना कितने? अच्छा। कहते यार अच्छा कहते
ਤੁਹਾਡਾ गाना सनी सॉरी तोशी तुमने गाना कोई कंपोज नहीं करा? फिर पाजी ने हाँ, मैं मतलब 2 मिनट पैरी हथ लाए ते मैं गाना लेके आया मैं बात करना। और कमाल की बात है जब गाना गाने आए तो मैंने धुन बनाई जो गाने की, वो गाना था भाई का, तो भाई ने गाया अपने स्टाइल में और मैं एज अ कंपोजर अब मैं बैठा हूँ, मैं भाई को सुन रहा हूँ, भाई गा रहे हैं, मैं कहा भाई थोड़ा ये सुर को ऐसे कर ले क्या, ओए चुपचाप रिकॉर्ड कर ले, यही स्टाइल है, यही हिट है। दिल्ली में इस सीजन में 40,000 शादियों की बुकिंग हुई 40,000 और एक दिन में 10,000 शादियां हो रही। आप हिंदुस्तान की कोई भी बड़ी से बड़ी शादी देख लो, आप बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा से बड़ा कोई, मीका बाजी के बिना वो शादी कंप्लीट नहीं होती। खुद ये करते नहीं। आपको इस बात का तो नहीं डर कि अगर मैं शादी करूंगा तो मेरी शादी में कौन गाएगा? नहीं मेरी शादी जब भी होगी उसमें मैं कपिल पाजी को ही बुक करूंगा क्योंकि ड्यू है मेरा इनके साथ। मैंने भी इनकी शादी में गाया था मैंने सुना ये सोच के कि यार चलो मेरा भाई तो है। जब पहले नए नए स्ट्रगल करते थे तो समझ आता, लेकिन अब तो माशाल्लाह मतलब पूरी दुनिया के पूरे वर्ल्ड को पता लग गया कि सबसे रिचेस्ट कॉमेडियन द वन एंड ओनली सुपरस्टार कपिल पाजी हैं। तो मैं ज्यादातर 1.5 घंटा गाता हूँ। मैं क्या चलो 1.5 घंटे के हिसाब से जो मुझे मिलता इधर 4 घंटे गाए मैंने, 4.5 घंटे। मैं क्या आज हो गया दिन 2 4 5 ते मैं क्या भाई फिर थैंक यू तो कर दो मेरा भाई थैंक यू। लव यू बाजी। जोरदार तालियां मलाइका टेरेस और गीता मैम के लिए। मलाइका जी मजा ही आ जाता आपको देख के, कसम से। क्या बात है, हरियाली छा गई। और टेरेस सर तो इतना प्यार करते जल्दी। आज आप गणेश आचार्य के कपड़े पहन के क्यों आ गए? हाय कपिल, बस इतना ही काफी है। क्यों? फिर कुछ बोलेगा कपड़ों को लेके। नहीं नहीं, आप बड़ी प्यारी लग रही हो हमेशा की तरह आप। और कोई भी काम छोड़ना मत, बस पकड़ लो सोनी को, लूट लो आप। अभी सुपर डांसर से आईबीडी, आईबीडी से सुपर डांसर, सुपर डांसर से आईबीडी। सुपर डांसर से आईबीडी ठीक है, आईबीडी के बाद कपिल शर्मा शो होना चाहिए यार। बेशरम। इनको शर्म नहीं आई तो मैं क्यों करूं, इनको हटा के मैं बैठ जाऊंगी। नहीं आप सॉरी, आई लव यू अर्चना, सॉरी। तू भी शुरू हो गई, आ गई, इसने चढ़ाया होगा। और अगर ये ऐसे करे ना, इसको आप ऐसे सीरियसली लेना, इनका निशाना बड़ा पक्का है। मेले में चाकू फेंकती नहीं पहले। मैंने ना मलाइका जी को, गीता मैम को देखा शो में ये बोलते हुए कि इनको कंटेस्टेंट्स पे कभी कभी बहुत प्यार आता है और ये बोलती हैं कि प्रोटोकॉल की वजह से हम लोग आपको हग नहीं कर सकते। सो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने दोनों वैक्सीन ले ली हैं। वैसे गीता, इशारा कपिल का थोड़ा उधर था, मैं इसीलिए बीच में चली गई। मैं लेकिन मैम आप अकेली आई, वो कहाँ है आपका वो जो छोटा सा जिसको लेके आप हमेशा सैर करने जाती हैं? उसका नाम भी है, उसका नाम है कैस्पर। कसम से ये वॉक करवाने लेके जाती है, इतना कैमरा वाले आ जाते हैं ना, वो बेचारा जो काम करने आता वो करके नहीं जाता। कपिल सर, मजे की बात ये है सर, ये बहुत नाइंसाफी है क्योंकि ये जब अपने कैस्पर को लेकर जाती हैं तो हजारों फोटोग्राफर्स रहते हैं इर्द गिर्द, फोटोग्राफ लेते हैं। मलाइका जी, मैं भी उसी लेन में बांद्रा में रहता हूँ, कुछ लेन्स में बाजू में मैं भी अपना कुत्ता लेके नीचे आता हूँ ना, एक फोटोग्राफर रहता है, एक कुत्ता भी नहीं दिखता इनका। पर ये जब कुत्ता लेके जाती है ऐसे वो चलने से नहीं, ऐसे प्लीज देखो दिस इज मलाइका रेगुलर। कभी भी आप उनको देखो तो शी इज ऑलवेज लाइक दैट। आओ भाव स्वभाव। और जब वॉक पे जाती है तो चप्पल पहन के जाती है। तो फिर फोटोग्राफर्स दिख जाते हैं ऑन द वे, तो ऐसे चलते। और एक बात और सब मलाइका जी, फोटो हो गया मैम, दिस साइड मैम, आज के लिए हो गया। आज इस मंच पे इन्हें कोई और बकरा मिला है मेरे अलावा। मतलब लग रहा है कि आज मैं ही बकरा बनने वाली हूँ यहाँ पे। जैसे आप छोटा पपी घुमाती है ना, अर्चना जी बड़ा वाला बकरा घुमाने लेके जाती हैं।
घुमा फिरा के उसका आधा किलो वजन कम करके रात को मटन। क्या रौनक आ जाती है जब भी ये तीनों आते हैं, क्या बात है। जोरदार तालियां हमारे तीनों जजेस के लिए। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। I'll sit there. ये तीनों ने ये शो सही पकड़ा हुआ है। बीच में एक बार ना मलाइका शायद छुट्टी पे चली गई थी, तो उनको भले ही नुकसान हुआ हो, लेकिन टेरेंस साहब का बड़ा फायदा हुआ। क्यों? इन्होंने नोरा का पूरा पूरा फायदा उठाया। आप बताइए क्या हो रहा था सेट पर? मतलब वैसे तो हम लोग देखते हैं, बैठे रहते हैं, कमेंट्स देते हैं। उस दिन कभी उनको उठा के स्टेज पे लेके जा रहे हैं, कभी स्टेज से उठा के बाहर। मतलब वाह। वो एपिसोड्स में सारे जितने कंटेस्टेंट थे वो सबसे ज्यादा खुश थे। क्यों? ध्यान ही नहीं था ना, तो नुक्स कौन निकालेगा? जैसे गीता मैम परफॉर्मेंस के बाद कमेंट्स देती ना कि स्टुपेंडो, फैंटाबुलसली फैंटास्टिक। मैं कहता हूँ शुक्र है आप डॉक्टर नहीं हो। क्यों? अगर ये डॉक्टर होती तो ये मतलब बीमारी भी कैसे बताती ना कि यू हैव स्टुपेंडो एलर्जिक इन्फेक्शन एंड लंग्सोमानिया एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। हालत क्या होगा? उतनी देर में बंदा ही निकल जाए। कभी किसी बच्चे की मम्मी ने बोला मैडम जो आपने ये बोला हमें कुछ नहीं पल्ले पड़ा, हिंदी में हो जाए। बोलने की जरूरत नहीं, ऐसे देखती हैं, ऐसे चली जाती हैं, तो हमें समझ में आता है ओ बाहर जाके गाड़ी का टायर फ्लैट मिलेगा। टेरेंस, आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसी ने आपसे कोई डांस फॉर्म सीखने के लिए आया हो और आपको वो खुद ना आता हो, फिर आपने 2000 दे के कहीं और से सीखा हो, फिर आपने सीख के और आगे स्टूडेंट को 5000 दे के सिखाया और 3000 जेब में डाल लिया हो? इससे भी ज्यादा। अच्छा, ऐसा हुआ है। एक्चुअली एक फिल्म के लिए हुआ है, लगान के लिए हुआ था। मैं वॉल्स नहीं करता, आई मीन आई डोंट टीच वॉल्स, लेकिन पता नहीं रीना जब प्रोड्यूसर थी उनको लगा कि मेरा नाम टेरेंस लुइस है तो वॉल्स तो आना चाहिए यार। अच्छा, तो मुझे नहीं आता, तो मैंने बोला सीख कर आ जाओ, तो मैंने सीखा, फिर भूज गया वहाँ पे, सबको सिखाया, आमिर को, एक्ट्रेस को, और फिर वहाँ से मेरी गाड़ी निकल पड़ी एज अ कोरियोग्राफर। Oh my God. This has happened. आपको पता है जो पिक्चर्स आप सोशल मीडिया पे डालते हो, जी, आपके पास तो टाइम नहीं होता कमेंट्स पढ़ने का, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की जनता कितनी क्रिएटिव है, इतने फनी फनी क्रिएटिव कमेंट्स आते हैं। आज हम आपकी कुछ पिक्चर्स के नीचे आए हुए कमेंट्स आपके सामने लाइव पढ़ेंगे, प्लीज नजर फरमाएं। क्यों? तो मलाइका जी का ये है कि आई टुक द फर्स्ट डोज ऑफ कोविड वैक्सीन बिकॉज काफी कुछ लिखा है। Let's go, लास्ट warriors. पढ़ते हैं, थैंक यू एंड यस आई एम एलिजिबल टू टेक द वैक्सीन। Very nice. इतनी इंग्लिश कौन इतनी पढ़े? नीचे कमेंट्स दिखाए जाएं प्लीज। क्यों यार ऐसे क्यों करते हो? अरे बड़ा मजेदार कमेंट्स हैं, आप देखो सही। आज जरूर डॉक्टर और कंपाउंडर में झगड़ा हुआ होगा कि इंजेक्शन मैं लगाऊंगा इसलिए नर्स को बुलाना पड़ा। लोगों की क्रिएटिविटी है, देखिए। नाइस। वैक्सीन कोई सी भी लगवाओ आपको बुखार नहीं आएगा क्योंकि आप खुद ही हॉट हैं। एक बार लिख दो लव यू राजेश बीकानेरी। लव यू राजेश बीकानेरी। मैं तो बोलो वो वहीं मर जाएगा। नेक्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप अमेरिका आ सकती हैं। किसी ने रिप्लाई भी किया है, इन्हें कौन रोकेगा भाई, हमारे जैसों को पकड़ते हैं। नाइस। ये क्या? टेरेस सर ने लिखा मूड। ये आई थिंक ये नेबर के कुछ सुन रहा है यहाँ पे। अच्छा यार क्या सुन रहा है? वाह। नेबर्स के। दिस इज नॉट राइट सर, किसी की बात है ये मलाइका ने लिखा कमेंट। मल्ला दिस इज योर कमेंट ओनली। नीचे एक और है, नोरा की याद में दीवार पे सर मार रहा है छोरा। अगर तुम्हें पता चल जाए कि दीवार ने क्या कहा तो हमें भी बता देना। वेरी क्रिएटिव। मियाँ कहीं दिल लगाओ वरना दीवार पे ही लगे रहोगे। The last one was killer. Next. दीवार। Oh no. A million thanks to all who made it possible. काफी English again. Thank you friends and all followers. Okay, आगे। चुप किसके? है नहीं। अब हम क्या लिखें, आपने पहले इतना कुछ लिख दिया है। आगे। हमको अच्छा लगता है, नोटी वाले नहीं आते, सब ओके। उधर देखो, मुझे नाक में उंगली कर।
बच्चों ये मुंह है, इस पर मास्क लगाते हैं। Nice one. अच्छा है, ये अच्छा अच्छा है। है। Nice one. आज के माहौल में विद हाँ, मैसेज बिल्कुल। आगे और भी है? बहुत सारे। हे भगवान। वाह, वाह मैडम। मैडम, बप्पी लहरी को लूट लिया। और ये अक्सर होता है शूट पर। नेक्स्ट मलाइका अरोड़ा, once again so much English, there is strange comfort in knowing, unlearn and relearn. Oh my God. Learn, unlearn and relearn. बहुत लंबा मैसेज है। Strive for excellence. आगे? Yes, which we see you have. मैडम छोटी तक हिंदी bend भाषियों कर के रहे लिए क्या है? नीचे किसी ने लिखा तेरे लिए फोटो है, वो देख। तेरे लिए फोटो है ना, वो देख। Keep pushing yourself beyond boundaries. Strive for Okay. excellence. Strive for excellence. Learn, I unlearn love and that. relearn. That's Learn, nice. unlearn and relearn. अभी अपने इंस्टा पे डालेंगी कॉपी पेस्ट करके। नेक्स्ट नेक्स्ट। तेरे जैसे नहीं हूं मैं। ये comments तो ऐसे स्टंट मत किया करो, अगर आप गिर गई तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। ये कौन है? ये कौन है ये? नीचे किसी ने रिप्लाई क्या किया है? वो गिर भी जाएंगी, उन्हें पकड़ने के लिए 50 खड़े होंगे। तुझे हार्ट अटैक आया, कोई नहीं आएगा। ओह, ये नंगा क्यों घूम रहा है खेतों में? ग्रीनर Pasture, blue waters and watermelon sugar. What is this? What गाना है। caption? गाना, गाना है, गाना है। ओके Okay. दिखाइए कमेंट्स। Oh bad. Only he understands these. हमें तो सिर्फ झाड़ियां दिख रही, बाकी चीजें कहाँ हैं? जो लिखा वाटरमेलन हो, किसी ने उसके साथ। He is looking for watermelon. सर आप बहुत समझदार हो, लोटा झाड़ में छुपा दिया। वेरी चीप पंच। देख के बैठना, झाड़ियों में सांप भी होते हैं। नेक्स्ट। ओह ए फरिश्तों, अरे ये तो पूरा हिंदी है। पर फिर भरोसा दिलाने वाले आपकी थोड़ी सी अच्छाई हमें भी दे दो। ओके सोनू पाजी के लिए। हाँ तो कमेंट्स देखते हैं क्या है। गीता माँ, आप उनको छोड़ोगे तो वो किसी को घर छोड़ पाएंगे। किसी ने लिखा ये बस में बिठा के घर छोड़ते हैं, पीठ पे नहीं। नेक्स्ट। Excellent. Oh God, I've not laughed so much. तेनु सूद सूट कर। Thank you. That's a good one. बस मैडम बस, स्टेप समझ आ गया, अब हीरोइन को भी करने दो। ये मेरे साथ अक्सर होता है। और चेहरे मलाइका मैम, आपके ये कैप्शंस बड़े लंबे लंबे होते हैं। लंबे होते हैं ना। हमें तो सूझता ही नहीं कुछ। I will. But it's Malaika's honest. नहीं अच्छे हैं, पर अच्छे लगते हैं। हाँ। हमें तो कुछ सूझता नहीं, हम सीधा लिखते थे कभी कभी, बस ऐसे ही। ओके कमेंट्स देखते हैं क्या है प्लीज। फोटो के चक्कर में होठ मत जला लेना। इसको कप क्यों कहते हो, इसको बाल्टी घोषित क्यों नहीं कर देते? ये और भी अच्छा है। आपका कॉफी मग इतना बड़ा है तो आपका Actually- बाथरूम मग कितना आपको बड़ा कॉफी होगा? में कितना बड़ा है, तो आपको बाथरूम। नेक्स्ट और रेडी सेट शूट सुपर डांसर चैप्टर 3। जी तो आइए कमेंट्स पढ़ते Oh हैं। no. मैडम ऐसे डबल नहीं होते, सिंगल से डबल होने के लिए शादी करनी पड़ती है। Nice. इस नीली साड़ी में आप स्वर्ग की अप्सरा लग रही हैं। मेरा बेटा भी आपको गीता माँ कहता है तो मुझे प्राउड होता है। प्रॉब्लम यही है। कैसा मीना वो है। नेक्स्ट। जिसने लिखा होगा उसके लिए भी फनी वाह, नहीं ये होगा। तो सबसे फनी है।